साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और जिस पल का बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती का पिछले 2 सालों से इंतज़ार था अभ्यर्थियों को। पैट नहीं आया 2024 में, 2025 में पैट आया, उसके बाद रिजल्ट आया और उसके बाद एक ही भर्ती का सबसे ज़्यादा इंतज़ार बच्चों को था, वो थी लेखपाल की भर्ती। और फाइनली लेखपाल की भर्ती आप लोगों के सामने आ चुकी है। कब से आवेदन उसके होंगे, कितने पद आए हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी लेखपाल की भर्ती के बारे में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो नोटिफिकेशन आया है, जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है, आज 16 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन लेखपाल का फाइनली आ गया है। और आपके फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 29 दिसंबर से भरे जाएंगे। 29 दिसंबर से आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट है, जो कि 1 महीने आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद 4 फरवरी तक आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। और आगे इसमें क्या पदों की संख्या आप लोग देख लीजिए, जो कि हर जगह आपको बहुत पहले से, लगभग 1.5 साल पहले ये बात बता चुके थे सभी यूट्यूबर। और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ समय पहले भी आपको बताया था कि 7,994 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आप देख लीजिए कि आपको जो पद देखने को मिले हैं वो 7,994 ही हैं। सामने आपको पद दिख रहे होंगे। 2025 के नॉर्मल आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। ये आप देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, उनके अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जो 7,994 पद हैं उनके लिए आपका पैट 2025 होना जरूरी है। उसमें जो अभ्यर्थी अपीयर हुए हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उन बच्चों को मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए मौका दिया जाएगा। उसके अलावा जो अन्य चीज़ें मैं आपको मैं बता दूं, ये आपकी फ़ीस है 2500 रुपये आपकी फ़ीस है। सभी कैटेगरीज के लिए समान फीस रहती है 2500 रुपये। उसके बाद मेंस की फ़ीस अलग से ली जाती है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं सिर्फ उनको मेंस की फ़ीस देनी होती है। इसकी जो कुल पद किस तरीके से दिए गए हैं वो आप एक बार यहाँ देख लीजिए। टोटल पद लेखपाल के हैं आपके 4,165, जनरल के 1,446 पद, अनुसूचित जाति के जनजाति के 150, ओबीसी के 1,441 पद, 792 ईडब्ल्यूएस की। टोटल आपके 7,994 पदों पर ये भर्ती आपकी आई हुई है। आगे हम एक बार इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और क्या इसमें शैक्षिक अर्हताएँ हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये अभी तक डाउट चल रहा था कि क्या इसमें CCC मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा। तो आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो अनिवार्य अर्हता है, शैक्षिक अर्हता जो अनिवार्य है, उसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी क्लियरली आपको मेंशन किया गया है कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। अगर 12th पास आप लोग हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। CCC की जो संभावनाएं थी बच्चों के लिए कि CCC चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। CCC नहीं, सिर्फ 12th अगर पास आप हैं तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। उसके अलावा एज, यहाँ पे आप 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। यही है एज आपकी मांगी जाती है हमेशा लेखपाल में। पिछली वाली भर्ती में भी यही देखने को मिला था। ये आपका सिलेबस जो सबसे बड़ी चीज़ इस भर्ती में है, आप लोगों को पता होता कि सिलेबस 2021 की भर्ती, 21 के पैट से जो भर्ती आई थी लगभग 8,000 पदों, उसका सिलेबस और इसका सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। सिलेबस आप लोग देख लीजिए। इतिहास आपका 5 नंबर का इतिहास आएगा, मतलब जो आपका पैट का
पेट में जो आता है लगभग लगभग उसी तरीके से इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है कि पेट का जैसा सिलेबस होता है वैसा ही लेखपाल की मुख्य परीक्षा का सिलेबस बनाया गया है। पॉलिटी आपकी 5 नंबर की 5 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल में 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, इकोनॉमिक्स में भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, ग्राम विकास, ये लीजिए ग्रामीण परिवेश एक सब्जेक्ट होता था जिसमें 25 नंबर का आता था पहले, पिछली परीक्षा में आप लोगों को पता हो जिन बच्चों ने पेपर दिया या जिन्होंने देखा होगा, ग्रामीण परिवेश जो था वो 25 नंबर का आता था पहले, अब वो हटा दिया गया है, मात्र ग्राम समाज एवं विकास 5 नंबर का कर दिया गया, तो ग्रामीण परिवेश का यहाँ कोई रोल है नहीं। उसके अलावा करंट अफेयर आपका 5 नंबर का है, विज्ञान आपकी 5 नंबर की है, पर्यावरण आपका 10 नंबर का है। उसके बाद डाटा डीआई मैथ पिछली बार थी, इस बार मैथ नहीं है, सिर्फ डीआई इसमें आप लोगों को दी गई है। डीआई 10 नंबर की आएगी आपकी, और हिंदी 30 नंबर की आती थी। आपको पता ही है पहले से सिलेबस क्या था कि हिंदी में 30 नंबर की हिंदी होती थी, इस बार 10 नंबर की आपको हिंदी है। 15 नंबर का आपका कंप्यूटर है जो कि पहले नहीं आता था। कंप्यूटर आपका पिछले वाले पेपर में नहीं था, पिछले बार सिलेबस में ये नहीं था, इस बार कंप्यूटर को ऐड कर दिया गया और कंप्यूटर एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है आप लोगों के सिलेक्शन में। उसके अलावा यूपीजी के 20 नंबर की यूपीजी के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके यूपीजी के से, टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी कि 100 प्रश्न और 100 अंक का आपका पेपर। ये आपका टोटल सिलेबस है लेखपाल के लिए। अन्य कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं है, ये डिटेल सिलेबस आप लोग एक बार देख लीजिएगा डाउनलोड करके ऑफिशियल साइट से कि क्या क्या इसमें पूछा जाना है। बाकी हर सब्जेक्ट का ये डिटेल सिलेबस है, उसके अलावा कुछ इसमें बहुत ऐसी डिटेल में चीज़ें नहीं हैं, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। सबसे बड़ी बात यही है आप लोगों के लिए कि आपकी जो है लेखपाल की वैकेंसी का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे इतनी बेसब्री से, वो वैकेंसी आपको देखने को मिल चुकी है। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। ये बाकी जो प्रमाण पत्र जो आपके लगे हुए वो हैं, तो ये नोटिफिकेशन था लेखपाल का, फाइनली लेखपाल की वैकेंसी आप लोगों के लिए मिल चुकी है। अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं सिलेबस में, आप पढ़ लीजिए उनको, पहले से बिल्कुल पैटर्न चेंज है सिलेबस का, तो अच्छा खासा कंपटीशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब अच्छे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और अच्छे बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ, तो जो बच्चे पहले से ग्रामीण परिवेश वगैरह पढ़ रहे थे उनको थोड़ा सा झटका है, लेकिन सभी के लिए अब ये पैरेलल हो गया। सारे बच्चे तैयारी करना स्टार्ट करिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। अन्य जो भी जानकारी इस भर्ती जुड़ी रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।